मुझे एक खतरे की घंटी क्या दिख रही है जब मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया तो मुझे निफ्टी में ये है फिबोनाची का मेन कंसेप्ट जो शायद बहुत से ट्रेडर्स को आज तक पता भी नहीं है। आपको मार्केट बड़ी आसान दिखती है और कैंडल से थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखती है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो फिब सबसे पहली चीज है जो आपको सीखनी चाहिए। ये एरिया है मेरा गोल्डन जोन एरिया। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजीत की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में ना आपको ट्रेडिंग का एक ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे जो खुद में एक कंसेप्ट भी है और साथ में स्ट्रेटजी भी है। इस अकेले टूल को यूज करके, फ्री टूल है, आप ऐसा ट्रेडिंग कर सकते हो कि भाई साहब बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ना कर पाए। अब इसके बारे में आपको बताएं, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले वही आपका काम, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। वो बाद में करना अगर आपको अच्छी लगेगी। कमेंट कर देना वीडियो पे कैसी वीडियो लगी, कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लो। आज भी 70% ऑफ आवर ऑडियंस जो हमें देखती है, जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो भाई सब सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब वीडियो की शुरुआत करें तो इस टूल का नाम है फिबोनाची टूल। अब ये सुनने में नाम जितना ज्यादा खतरनाक लगता है ना, टूल उतना इजी है यूज करना। बट आज तक बहुत से ट्रेडर्स इस टूल का सही तरह से यूज करना नहीं सीख पाए। बहुत से ट्रेडर्स इस टूल को सही तरह से समझ नहीं पाए। मैं जब भी अभी हमने रिसेंटली एक फ्री एजुकेशनल कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉब्लम्स कारण हमने बीच में उसको पॉज कर दिया या स्टॉप कर दिया, जैसा भी आप कहो। उस कोर्स में भी पूरा एक सेशन लिया था इस टूल के ऊपर। इसका सोल रीजन ये है कि ये अकेला मार्केट का ऐसा टूल है जो खुद में इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि आपको अच्छा पैसा बना के दे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या फायदा है इसका, इसको यूज करके कैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो और दुनिया के किसी भी चार्ट में ट्रेड कर सकते हो, वो सब आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे, समझाएंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हर ट्रेडर के माइंड पे आता है ना, टूल किस टाइम फ्रेम पे लगेगा। भाई देखो, टाइम फ्रेम्स की मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, तो ये टूल आप यूज करोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मतलब 15 मिनट्स पे भी करोगे फॉरेक्स और क्रिप्टो में। निफ्टी पे करना है तो 5 मिनट, ये चीज आप समझो। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो स्विंग बेसिस पे, तो इस टूल को आप यूज करोगे ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर और 4 आवर्स। और अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो होल्डिंग के लिए, तो इस टूल को आप यूज करोगे 1 डे और 1 मंथ के चार्ट। अब ये टाइम फ्रेम्स कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आपके पास ऑप्शन आता है। आपको 5 मिनट का टाइम लगाना है, आपको 15 मिनट का टाइम लगाना है, आपको 1 घंटे का टाइम लगाना है, आपको 4 आवर्स का टाइम लगाना है। सब कुछ आपके पास यहीं पे मिल जाता है। तो मैं वापस आ जाता हूँ 15 मिनट्स पे, जो कि मैंने बीटीसी के चार्ट पे आपको सिखाने, आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। अब फिबोनाची टूल होता क्या है, आपने सुना होगा फिबोनाची वर्ड बहुत ज्यादा अपने, जब आप पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड में या +2 में, ये वर्ड आपके पास आया ही होगा। ये बेसिकली मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के साथ पूरी दुनिया चलती। मतलब बॉडी में वाटर का लेवल भी फिबोनाची के बेसिस पे होता है। ये आप सारा पढ़ सकते हो। और फिबोनाची टूल का नाम भी एक पर्सन के नेम से डिराइव किया गया था। फिबोनाची उनका सरनेम था, फर्स्ट नेम मुझे पता नहीं, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपके पास ट्रेडिंग व्यू में सबसे ऊपर क्रॉस वाला ऑप्शन आता है, फिर लाइंस का आता है। थर्ड ऑप्शन में आपके पास सबसे ऊपर बटन आता है फिब रिट्रेसमेंट। आपको इस टूल को सबसे पहले स्टार मार्क कर देना और उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ये टूल रेडी हो जाएगा अप्लाई होने के लिए। अब आपको इस टूल का रेलेवेंस समझाता हूँ मैं क्या होता है। मार्केट कैसे चलती है, मार्केट बेसिकली चलती है स्विंग्स बना के, ऐसे ही काम करती है। अब इतनी सिंपल दिखती नहीं है जब हम ट्रेड करते हैं, बट ऐसे ही चलती है। अगर मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप कहोगे यस सर, मार्केट तो ऐसे ही चलती है जैसे आप बता रहे हैं। मार्केट में पैटर्न्स भी साफ बनते हुए दिखते हैं। आप कहोगे ये तो बड़ी सिंपल दिख रही है भाई, ये तो दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, ये तो दिख रहा है हेड एंड शोल्डर बन गया। लाइन चार्ट से यही तो है। आपको मार्केट बड़ी आसान दिखती है और कैंडल से आपको मार्केट थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखती है। तो मैं दोबारा अपने उसी बेस पे आ गया जो मैं आपको सिखाने लगा था, दैट वाज कैंडल्स पे कैसे आपको इसको करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट यहाँ तो रहती है अप ट्रेंड में ऐसे, यहाँ रहती है डाउन ट्रेंड में ऐसे।
अब नॉर्मली जब एक ट्रेडर ट्रेड करने जाता है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज में ट्रेड करने के लिए उसको बाय करता है, तो वो उसको बाय करता है यहाँ पे। बट आप मुझे एक चीज बताओ, आप बाजार में कोई सब्जी लेने गए, आप बाजार में कोई गाड़ी लेने गए हो, आप बाजार में कोई फोन लेने गए हो, आप उसको महंगी प्राइस पे खरीदते हो या उसको सस्ती प्राइस पे खरीदते हो? आपको हमेशा यही होता है ना, मुझे सस्ता मिल जाए, मैं सेल सीजन की वेट करूंगा, मैं ऑफर्स की वेट करूंगा। यही कंसेप्ट है फिबोनाची का। यहाँ पे आपको एक चीज को महंगी प्राइस पे ना खरीद के उसको सस्ती प्राइस पे खरीदना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। और एक दूसरी बात, सपोज मुझे आज एक पेन बेचना है बाजार में, मैं क्या चाहूंगा, ये महंगे भाव पे बिके या सस्ते भाव पे बिके। जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हमें होता है वो सस्ती प्राइस पे हमें मिले, और जब हम कोई चीज बेचने जाते हैं तो हमें होता है हमारी चीज महंगी प्राइस पे बिके। आप सेल कहाँ करते हो? यहाँ पे। मैं आपको सेल करना सिखाऊंगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और आप महंगी प्राइस पे सेल करोगे और सस्ती प्राइस पे बाय करोगे। ये है फिबोनाची का मेन कंसेप्ट, जो शायद बहुत से ट्रेडर्स को आज तक पता भी नहीं है। अब देखो फिबोनाची है क्या। ये बेसिकली नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या है, आपने फिबोनाची टूल अप्लाई किया। ये अप्लाई कैसे होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर का पॉइंटर बन के आ जाएगा। आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ढूंढना है। अब सपोज मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग जो फॉर्म हुई है। स्विंग पता है आपको क्या होती है? स्विंग बेसिकली क्या होती है, जो मैं आपको आसान शब्दों में ऐसे 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 बना के दिखाया हूँ, इसको स्विंग कहते हैं। दिस इज स्विंग, दिस इज स्विंग बेसिकली, जिसको आप कहते हो हायर हाइज एंड हायर लोस। तो एक हायर लो और एक हायर हाई एक स्विंग फॉर्म करते हैं। सेम वे से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक लोअर हाई एक लोअर लो एक स्विंग फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं स्विंग्स। तो फिबोनाची जो टूल होता है वो एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे अप्लाई होता है। जैसे मुझे अब यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि ये एक स्विंग फॉर्म हुई है, तो मैं इस टूल से इस स्विंग को अगर मिला देता हूँ तो ये मेरा एक फिबोनाची टूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जो भी आपको करके दिखाता हूँ। बेसिकली आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो फिबोनाची टूल जब भी आपको चार्ट पे अप्लाई करना है, आपको लेफ्ट टू राइट करना है। बहुत से लोगों को यही कंसेप्ट नहीं पता होता, वो राइट टू लेफ्ट लगा देते हैं। आपको लेफ्ट टू राइट करना है। मार्केट कैसे चलती है, ऐसे 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 कैंडल्स आगे जाती रहती है ना, आपको टूल भी ऐसे ही लगाना है। लगा के आपको अब मैं दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मैंने यहाँ से फिब टूल को सिलेक्ट किया, मुझे इस स्विंग के साथ इस स्विंग को ज्वाइन कर, ठीक है, मुझे दिखा है मार्केट में ये एक स्विंग बनी है, मुझे इस स्विंग के साथ इस स्विंग को ज्वाइन करना है। मैंने एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स मैच किया। आप देखो, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मैच किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे। अब मैं इस टूल की सेटिंग्स को खोलूंगा आपको फर्दर समझाने के लिए कि ये क्या है। जब आप इस टूल की सेटिंग में जाओगे आपको क्या दिखेगा, ट्रेंड लाइन ऑन है, उसके साथ आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे। 0 इंपॉर्टेंट है, 0.382 नहीं इंपॉर्टेंट, 0.5 इंपॉर्टेंट है, 0.618 इंपॉर्टेंट है, 0.786 नहीं इंपॉर्टेंट, 1 इंपॉर्टेंट है, 1.618 इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ये आप सेटिंग्स एज इट इज मेरी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी सालों से इसको यूज करता आया हूँ। हम जब लाइव ट्रेडिंग करते थे तब भी बहुत यूज करते थे, इन्हीं सेटिंग्स पे इसको काम करते थे। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया ना, तो मुझे नंबर शो होने लग पड़े। मुझे शो होने लग पड़ा कि ये मेरा एक 50% जोन है। जो ट्रेंड मार्केट में आया है उसकी आधी वैल्यू का ये जोन है, मतलब ये हाफ पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स है मेरे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब आपके लिए क्या है, यहाँ पे इसमें होता है गोल्डन जोन। गोल्डन जोन उस एरिया को कहते हैं जो 0.5 से 0.618 के बीच में होता है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो फिर सबसे पहली चीज है जो आपको सीखनी चाहिए। तो ये जो गोल्डन जोन मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस गोल्डन जोन में जब भी मार्केट वापस आके कोई पैटर्न बनाती है, पैटर्न कैसा, सपोज यहाँ पे कोई एम पैटर्न बनता हुआ मिल गया, सपोज यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बनती हुई मिल गई मुझे, जो डिनोट करती है, अगर मैं सेल साइड के लिए देख रहा हूँ, जो डिनोट करती मार्केट नीचे जाएगी दोबारा, तो मैं यहाँ से उस पैटर्न के साथ सेलिंग प्लान कर सकता हूँ अपनी। इससे क्या होगा, मैंने मार्केट को जब बेचना चाहा तो मैंने उसको एक महंगी प्राइस पे बेचा। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता तो मेरी सस्ती प्राइस पे सेलिंग हो जाती, अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरी महंगी प्राइस पे सेलिंग हुई। ये तो था सेल साइड का कंसेप्ट, यानी कि मार्केट एक सेल में जाना चाहती है
मैं यहाँ से मार्केट को पकड़ के सेल करूंगा विद अ पैटर्न। सेकंड कंफर्मेशन, मुझे यहाँ पे पैटर्न चाहिए, चाहे यहाँ पे कंसोलिडेट होने लग पड़े, फिर बॉक्स का ब्रेकडाउन हो, चाहे यहाँ पे एम पैटर्न बने, चाहे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बने, कुछ भी बने, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक पैटर्न चाहिए जो डिनोट करता है कि मार्केट इसके बाद नीचे जा सकती है। ये तो था एक सेल साइड का कंसेप्ट। अब मैं आपको ऐसे ही बाय साइड का कंसेप्ट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं ये टूल रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एक अप ट्रेंड, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड में था। काफी देर से बीटीसी में डाउन साइड के मूव्स आ रहे हैं, तो मैं कोई अप साइड का मूव देखता हूँ यहाँ पे। यस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बीटीसी एक अपसाइड के मूव में दिख रहा है। थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव है, ज्यादा अपसाइड का मूव नहीं है, बट फिर भी अगर मैं यहाँ पे एक फिफ्थ टूल अप्लाई करूँ तो मेरा टूल कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा? इस स्विंग से इस स्विंग तक, लेफ्ट टू राइट। और ये अप्लाई होगा तब, ये अप्लाई तब होगा जब ये वाली स्विंग फॉर्म हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट एक रिजेक्शन लेके ऐसी एक कैंडल बना देगी, तब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ूंगा। जब बाय साइड पे मुझे जाना है तो मेरे लिए कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है? दिस जोन। अगर अब इस जोन पे आके मुझे कोई पैटर्न मिल जाता तो मैं यहाँ से अच्छा बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकता था। कोई आपको एग्जांपल दिखा दूंगा जहाँ पे ये चला भी होगा। यहाँ पे तो हमारे लेवल तक आई नहीं मार्केट, किसी और चीज पे देख लेते हैं। लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड में काफी अच्छा बाय साइड का ट्रेंड आया आजकल। यहाँ पे गोल्ड अप ट्रेंड में है, सबको पता है गोल्ड कितना अप ट्रेंड में है। मैं चार्ट पे लेफ्ट टू राइट एक फिफ्थ टूल मार्क करता हूँ। मैंने ऐसे करके एक फिफ्थ टूल मार्क कर दिया। अब मेरे पास मेरा जोन इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेरे पास ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है 50% से लेके 61.8% तक। यहाँ पे 0.5-0.618 लिख के आया, दैट मीन्स 50%। अगर आप इस पूरी रेंज का कैलकुलेट करोगे तो ये 50% पॉइंट होगा। इसको 50% जोन कहते हैं। ये जो रेंज यहाँ पे बनी है 1 to 1, इसका 50% पॉइंट, और ये इसका 61.8%। ये एरिया है मेरा गोल्डन जोन एरिया। यानी कि अगर यहाँ पे आके मार्केट ने कोई रिजेक्शन ली तो मार्केट अपसाइड पे जाएगी। तो इस एरिया के पास मार्केट आई, एग्जैक्टली इसी जोन पे आके मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल्स बनाई, यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ से रिजेक्शन हुई नीचे से अच्छी खासी, मार्केट अप ट्रेंड के लिए चले। ये है फिफ्थ का मैजिक। यानी कि फिफ्थ टूल का बेस एडवांटेज क्या है? ये आपका स्टॉप लॉस छोटा करता है। अब आप मेरी सीधा एक चीज समझो, अगर मैंने बिना फिफ्थ टूल के यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया होता तो मेरा ऐसा कुछ ट्रेड होता। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता? यहाँ पे, और मेरा टारगेट होता 1:3 का। ना मेरा कभी टारगेट आता और स्टॉप लॉस सेकंड्स में हिट हो जाता। बट अगर मैं फिफ्थ टूल के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेड एंट्री कहाँ पे होता? इस पॉइंट के ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस लगता इसके नीचे। मुझे एक सही टाइम पे एंट्री मिलती। सही टाइम पे एंट्री मिलने के बाद सही बेनिफिट होता उस एंट्री का। ये एडवांटेज है फिफ्थ टूल का। यानी कि आपने बस ये देखना है मार्केट में जो स्विंग फॉर्म हो रही है वो अपसाइड की स्विंग है या डाउन साइड की स्विंग है। स्विंग से दूसरे स्विंग को मिलाने के लिए एक फिफ्थ टूल अप्लाई करना है, उसका 50 to 61.8% जोन मार्क करना है। उस जोन पे आके मार्केट को टच करने का मौका देना है। जैसे ही वो मौका मिलेगा, यू विल प्लान एन अपसाइड ट्रेड, और डाउन साइड के लिए ऑपोजिट आपने एक ऐसा स्विंग मार्क करना है, ऐसा एरिया का 50 to 61.8% जोन मार्क करना है। इसको टच करने के बाद रेडी हो गए। यानी कि किसी चीज को खरीदना है तो सस्ते भाव पे, बेचना है तो महंगे भाव पे। ये बेस कंसेप्ट है फिब का। फिब को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक ऐसा अकेला टूल है जिसको यूज करके आप किसी भी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स तो दिखाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। निफ्टी पे सपोज अब आप देख रहे हो कि निफ्टी कहाँ पे आके रुकेगा, तो आप निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे फिर मार्क करके वो लेवल भी फाइंड कर सकते हो निफ्टी का, जिसके साथ आप भी, जैसे बड़े ट्रेडर्स कहते हैं ना कि उनको पता है भाई साहब निफ्टी इस पॉइंट पे आके रुकेगा, आप भी ये चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज मैं निफ्टी की इस विंग से लेके इस विंग को मार्क करता हूँ। मैंने निफ्टी की बेस विंग तो वैसे यहाँ से बनी है निफ्टी में यहाँ तक, मैंने निफ्टी की लास्ट विंग से सबसे हाईएस्ट विंग मार्क की और मार्क करके मैं यहाँ तक चला गया। तो आज मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि निफ्टी के लिए जो बहुत मेजर लेवल है ना, जहां से निफ्टी बच सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बच सकती है, वो ये वाला लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल पे आके कोई मेजर सपोर्ट नहीं लेता तो भाई साहब निफ्टी के लिए डाउनफॉल 19,000 तक भी आ सकता है। और अगर निफ्टी को दोबारा बढ़ना होगा
तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चले जाएगा या यहाँ पे कोई पैटर्न्स बना के ऊपर चले जाएगा। मैंने ये कैसे पता किया? मैंने ये फिफ्थ टूल के साथ पता किया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ जो ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ फिफ्थ टूल। फिफ्थ के साथ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि निफ्टी ऐसा अप ट्रेंड में था, अब ये इस तरह की ट्रेसमेंट है 50 to 61.8% जोन तक रिट्रेस करके निफ्टी कैन गिव अनदर अप मूव। बट यहाँ पे मुझे एक खतरे की घंटी क्या दिख रही है, जब मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया तो मुझे निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर कहीं पे इस हेड एंड शोल्डर को ओबे करते हुए निफ्टी ने अपनी ये वाली सपोर्ट निकाल दी तो भाई साहब फिर पोर्टफोलियो और ज्यादा लाल भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ निफ्टी के 1 डे एनालिसिस से पता चल जाए। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो फिफ्थ टूल को यूज करके। बाकी आई होप फिफ्थ टूल आपको अच्छे से समझ आया। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेंगी आपके लिए। आप और क्या एजुकेशनल कंटेंट चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाया करो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत। बाय।